आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर साहिब जी की एक वाणी की व्याख्या, जो इस प्रकार है। गुरु ने तू क्यों भूला मेरे भाई हो जी, पक्षी आने वृक्ष पर बैठे रल मिल झोलर लाई। होया सवेरा जब अपने अपने, होया सवेरा जब अपने अपने, यहाँ तहाँ उड़ जाई। गुरु ने तू क्यों भूला मेरे भाई हो जी। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये संसार एक रैन बसेरा है। यहाँ जो भी कोई आया है वो परमानेंट स्थायी नहीं रह सकता। वो आप अपना समय पूरा होने पर इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। जिस प्रकार से पक्षी रात के समय वृक्षों पर आकर के बैठ जाते हैं और जैसे ही सुबह सवेरा होता है तो वो आप अपनी जगह सब उड़ जाते हैं, तो कोई भी पक्षी उस पेड़ के ऊपर नहीं रहता। इसी प्रकार से संसार के जीव रोज नए पैदा होते हैं और पुराने जीव मरते रहते हैं, यानी इस संसार से जाते रहते हैं। इस संसार में लोगों का या प्राणियों का आना और जाना निरंतर लगा रहता है, परंतु हमें कोई अच्छे काम करके इस संसार से जाना चाहिए। एक वाणी में और साहिब जी कहते हैं कि भाई हमें जो है इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, परंतु उससे पहले हम अच्छे काम करके जाएं। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले। तो हमें बेकार में अपना समय बिता करके, अपना पूरा जीवन बेकार की बातों में बिता करके नहीं जाना चाहिए। हमें कोई अच्छे काम करके इस संसार से जाना चाहिए, ताकि संसार के लोग हमें याद करते रहें और हमारे से प्रेरणा लेकर के अच्छे काम करते रहें। तो आगे साहिब जी कहते हैं, सपने में निर्धन राज करते हैं, हाकिम हुक्म दुहाई। होया सवेरा जब लवे न लश्कर, आंख खुली सुध आई। गुरु ने तू क्यों भूल मेरे भाई हो जी। तो सपने में जो गरीब आदमी है वो राजा जैसे ख्वाब लेता है, उसे अमीरी के सपने दिखाई देते हैं, और अमीर व्यक्ति को गरीबी के सपने दिखाई देते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो जो गरीब होता है वो अमीर होने की सोचता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी वास्तविकता का पता चलता है, और पता चलता है कि भाई तू अमीर नहीं है, वो तो एक सपना था, और सपने में तू राजपाट कर रहा था, लोगों को हुक्म दे रहा था। तो इस प्रकार से उसका जब सपना खुल जाता है, वर्तमान स्थिति का जब उसको पता चलता है, तो एकदम से उसको मायूसी सी महसूस होती है और अपने काम पे लग जाता है। इसी प्रकार से अमीर व्यक्ति जो है उसको गरीबी के सपने दिखते हैं, क्योंकि वो अच्छे कर्म नहीं कर पाता, तो उसका अगला जन्म जो है भाई गरीबी में ही पैदा होने के चांस रहते हैं। तो अमीर बनने के बाद भी मनुष्य को उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को तो हमारे सभी जन्मों का पता है, हमारे सभी कर्मों का पता है, उससे कुछ भी नहीं छुप सकता। तो हमें जो है जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। हम अमीर हों या गरीब हों, दुख में हों या सुख में हों, उस परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो आगे साहिब जी कहते हैं, भाई बंधु सुते कूटे में कबीला, नाती सगे असनाई। ये तो सब मतलब के है गरजू,
झूठी माने बढ़ाई गुरु ने, तू क्यों भूले मेरे भाई हो जी। भाई मनुष्य अपनी पोजीशन तो देखता नहीं, तेरी क्या स्थिति है। अपने भाई बहन कुटुंब को बिल्लाओं को देख करके भाई अच्छी पोजीशन में है, उनके पास अच्छी धन दौलत है, फूला रहता है, मान बढ़ाई करता रहता है, झूठी मान बढ़ाई करता रहता है, तारीफ करता रहता है लोगों के सामने, परंतु वास्तविक अपनी स्थिति को नहीं पहचान पाता, अपने आप को नहीं देख पाता कि तेरी क्या पोजीशन है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संसार के अंदर यार मित्र दोस्त रिश्तेदार या माता पिता सब जो हैं स्वार्थ के कारण हमसे जुड़े हुए हैं, और इस संसार में एक दिन हम सबको छोड़ करके उनको जाना पड़ता है। ये हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, ये भी यहीं रह जाता है। तो हमारी आत्मा जो है हमें उसको परमात्मा से जोड़ना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो संसार में आना जाना तो ऐसे है जैसे समुद्र के अंदर लहर उपजती हैं और वो खत्म हो जाती हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता, परंतु दरिया के अंदर जो लहर उठती हैं वो उसी में समा जाते हैं। तो इसी प्रकार संसार के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो मिट्टी से ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही समा जाते हैं, और मिट्टी को खा पी के ही बड़े बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु मिट्टी में ही उगती है और मिट्टी से ही बनी हुई है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, सागर बीच लहर घने उपजे गिनो गिने ना जाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, दरिया लहर समाई गुरु ने, तू क्यों भूले मेरे भाई हो जी। तो इस संसार में आना जाना लोगों का तो ऐसे है जैसे दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं। एक लहर उठ रही है, दूसरी उसके पीछे लग रही है। तो एक कबीर साहब ने लास्ट में कहा था, कहना था सो कह चला, अब कुछ कहा न जाए, एक गया दूजा रहा, दरिया लहर समाए। जैसे दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर लहर उठती हैं, इसी प्रकार से व्यक्ति संसार में आते और जाते रहते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, गुरु को या परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मेहर से, उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम इस संसार रूपी भव सागर से पार हो करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब